तो इन दोनों ही लॉज से आपने क्या बनाया, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बनाई हैं। ठीक, जैसे मैंने ये बना लिया, सर्कल्स बना लिए, ये सर्कल्स एक्चुअली क्या है, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहीं कहीं इन्हें बोल देते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलना बिल्कुल एकदम निहायत ही बेवकूफ़ी का काम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इन्हें केवल बोलेंगे, फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने क्या रिप्रेजेंट किया, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ एक बार। हम क्या बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने किसी चीज किसे रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल देते हैं, वो ठीक है अपनी जगह। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को आपने रिप्रेजेंट करा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था ठीक वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में है। क्या है देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी कि ये पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज पर चली और निगेटिव पर खत्म हो गई। पॉजिटिव चार्ज पर दे हैव ए सर्टेन स्टार्ट, दे हैव ए सर्टेन टर्मिनेशन, एंड, एक जगह स्टार्ट हुई एक जगह टर्मिनेट हो गई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से चलती हैं, चलती नहीं है एक्चुअली, चलती नहीं है, नॉर्थ पोल से चलती हैं ये कहने गलत है अपने आप में, इमर्जेस निकलती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और घूम कर साउथ पोल में चली जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल में चली जाती है और फिर मैग्नेट के अंदर, फिर मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक चलकर वापस कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये एक क्लोज्ड लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा था, इट इट इज ओपन कर्व, इट इज ओपन कर्व, कर्व और स्ट्रेट लाइन जो भी हो लेकिन ओपन, ओपन का मतलब कहीं ना कहीं एक जगह स्टार्ट है कहीं ना कहीं एक जगह एंड है। और ये क्या है, ये वाला, ये है नारद जी का माया जाल, जिसमें उन्होंने उलझा लिया था किसे, कंस को। लंबी कहानी है, टाइम है नहीं। तो क्लोज लूप है ये क्लोज लूप है, इसका कहीं से भी स्टार्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑलरेडी नॉर्थ पोल के अंदर भी थी ये तो, नॉर्थ पोल से बाहर निकली साउथ पोल में गई और भर गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करा था। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कर्व, इज ए क्लोज्ड कर्व, बस ये बात ध्यान रखनी है। वहां लिखा था ओपन कर्व, इस बार लिखना क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए क्लोज्ड कर्व सर सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट gives the direction of magnetic field at that point। एक क्लोज कर्व है सच दैट कि किसी एक पॉइंट पर आपने इसमें टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व्स such that tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field, ये direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field कहाँ, at that point। इसको भी हम, इसको सिंपली हमने क्या कहा था, ओपन कर्व, ओपन कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल वही की वही पूरी डेफिनेशन है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी वही की वही है, बिल्कुल जैसे कि आपकी कौन किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। बस एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, क्या कि ये क्लोज लूप है और ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व का मतलब पॉजिटिव पर सर्टेन जगह कहीं से ये स्टार्ट हुई कहीं जाकर टर्मिनेट हो गई, लेकिन यहाँ टर्मिनेशन कहीं नहीं है, स्टार्ट कहीं नहीं है, सब जगह है ये। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि
मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता। मोनोपोल का मतलब आप चाहें तो इस बॉडी को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दे दें इसे, आप चाहें तो इस बॉडी को केवल 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 कैसा चार्ज दे दें, केवल नेगेटिव चार्ज दे दें। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक डाइपोल में ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल डाइपोल का, इसको बीच में से आपने तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, तो अब जो दो टुकड़े बनेंगे, इसका खुद का अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, दोनों ही टुकड़ों का अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। अगर आपने इसको ऐसे बीच में से बाइफरकेट कर दिया तो इसका अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और जो दूसरा टुकड़ा बना उसका भी अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। इसको फिर से तोड़ दीजिए। इसको अगर आप तोड़ के इसने आपने दो पीस बना लिए, तो इस हर एक पीस का अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर होगा। इवन ये कि एक इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने इसमें से निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन भी, वो स्पिन क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, स्पिन स्पिन ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पर, इलेक्ट्रॉन खुद अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, इसका भी अपना एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कर्व होता है। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये भी अपने आप में एक ओपन कर्व बन जाते। बाकी सारी प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वही हैं जो किसकी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मतलब क्या कि कहीं पर अगर आपका ये है, जैसे मैंने ये बनाया था, अभी कहाँ बनाया था मैंने, एक डायग्राम से बनाया था, तो ये बनाया मैंने जैसे यहाँ। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी बनाऊँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये वाली, फिर यहाँ से बनाऊँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बनाऊँ तो यहाँ। और अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, एक बार और ध्यान रखना, कि जो नॉर्थ पोल से निकल निकल रही है, यहाँ से नॉर्थ पोल से शुरू जो हो रही है मैग्नेटिक, नहीं स्टार्ट तो होती नहीं, जो नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है, वो हो सकता है घूम के यहाँ इस वाले साउथ पोल में ना आ पाए, मगर ये कहीं ना कहीं दूर, कहीं जब दिन ढल जाए, तो दिन ढलने से पहले कहीं ना कहीं साउथ पोल के अंदर पहुंचेगी जरूर, किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल में चली आएगी। लेकिन नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैग्नेट के साउथ पोल में एंटर जरूर करेगी, और फिर इस इस साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी, फिर यहाँ से नॉर्थ पोल निकलेगी, और सारी दुनिया घूम फिर के, दिल्ली मुंबई गुजरात महाराष्ट्र सारी घूम करके फिर से इसे वापस उसी साउथ पोल के अंदर आ जाना है। कितना भी लंबा रास्ता तय क्यों ना करना पड़े, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं पहुंचकर, हमेशा क्लोज हो जाती है ये। यहाँ से किसी दूसरे मैग्नेट में फिर हो सकता है तीसरे में जाए, चौथे में जाए, घूम फिर के, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, बीच में इधर उधर मुड़ भी सकती है ये, लेकिन अल्टीमेटली वापस आकर के इसे पूरा एक क्लोज्ड कर्व बना लेना, क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड लूप इसे बना लेना है। समझ आई बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास हैं, ये क्लोज हैं एक दूसरे के, वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के दूर दूर चली गई, वहां हल्का मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरी बात क्या है कि इनमें भी वही वही प्रॉपर्टी होती है क्या कि लेंथ वाइज ये सिकुड़ने की कोशिश करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंथ वाइज सिकुड़ने की कोशिश करती हैं अलोंग द लेंथ। ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही है ये, तो ये अपनी लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। और किस कारण से, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, अपोजिट पोल्स के बीच में। और साथ ही साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही ये एक दूसरे से लेटरली दूर जाने की कोशिश करती है। ये नॉर्थ पोल से निकल के गई, यहाँ से कहीं निकल के गई, यहाँ से निकल कर गई, यहाँ इधर निकल कर गई, तो ये वाली लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे के साथ लेटरली लेटरली एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगी। लंबाई में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह, लंबाई में तो सिकुड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन लेटरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, बिल्कुल वही। लंबाई में क्यों सिकुड़ती हैं, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स। लेटरली क्यों दूर जाती हैं एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर पोल्स। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही है, केवल एक मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है क्लोज लूप का। और क्लोज लूप क्यों बनाती है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल सिंगल सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। चलो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और बता दूं आपको, थोड़ा सा यहीं कहीं कहानी पूरी हो जाएगी। 2 मिनट का टाइम बचा हुआ, 2 मिनट इसी में लग जाएंगे। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अगर मैग्नेट के मोनोपोल हुआ करते,
अगर हमारे नेचर में मैग्नेट के मोनोपोल हुआ करते तो क्या होता, तो क्या होता। देखो हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, EDS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लगाएंगे तो क्या बनेगा, BDS मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये क्या होगा, ये होता है जीरो, ये होता है जीरो, हमेशा जीरो होता है। रीजन क्या है, देखो ध्यान से, रीजन ये रहा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज हुई साउथ पोल में चली गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो सारी ये, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब कहीं पर भी अगर आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो, ये देखो मैंने यहाँ गॉसियन सरफेस ले ली, ये आड़ी तिरछी सी ले ली, तो देखना जरा ध्यान से, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस में एंटर कर रही हैं यहाँ, उतनी ही एग्जैक्टली उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं दूसरी जगह से गॉसियन सरफेस के बाहर निकल रही होंगी। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो कुल मिलाकर के नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर आप यहाँ ले लें एक गॉसियन सरफेस, मैं रेड से बना लेता हूँ, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना ली आड़ी तिरछी सी, देखना ऐसे अजीब सा, ठीक, पूरा मैग्नेट ले लिया मैंने गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के बाहर निकली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के अंदर गई, फिर बाहर निकली, फिर अंदर गई, फिर ये आ गई। अब ध्यान से देख लेना, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, यहाँ से एक बार बाहर निकली अंदर चली गई, फिर बाहर निकली, फिर वापस यहाँ से अंदर चली गई इस जगह से। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं एग्जैक्टली उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर भी करती हैं, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो मैग्नेटिज्म में गॉसियन थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ BDS इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्लास आपकी 45 मिनट्स के बाद में।